हमारे साथ पंकज उपाध्याय जी मौजूद हैं, जो 8 फरवरी की घटना पर पूरी बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे दस्तावेज उन्होंने हमारे आगे पेश किए। अगर आप नज़र डाल पाएं तो 2014 की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गूगल मैप पर उस वक्त ज़मीन की क्या स्थिति थी, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 में आप देख सकते हैं थोड़ी बसावट हो गई, और ये बसावट 2000 जिस तरह ईयर्स बढ़ते रहे, 2018 में देखेंगे तो अभी भी थोड़ा खाली जगह दिखेगी, 21 में कुछ ज़्यादा बसावटें दिखेंगी, और ये मामला जब 23 तक पहुंचा तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि घेराव हो चुका है। इस तरह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो लगातार जब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अगर आप 2014 की तस्वीरें देखेंगे और 2023 तक, तो उस वक्त क्या प्रशासन का ध्यान वहाँ पर नहीं गया? 14 से 19 तक के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी जानकारी जो मैंने कार्यालय से ली थी तो बताया गया था कि थोड़ी थोड़ी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं जी। लेकिन 2019 में पहली बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि मलिक का बगीचा, जो कथित मलिक का बगीचा है, उसमें जो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है उसके ठीक पास में लगभग 30 बाई 60 का स्ट्रक्चर तोड़ा गया था। उसके बाद से हमारा फोकस वहाँ पर बढ़ा था। लेकिन मैं बात करूँगा पिछले साल की, तो उसमें जो हमारा सनी बाज़ार वाला क्षेत्र है, उसमें लगभग 5 एकड़ ज़मीन है। लोगों के साथ कुछ लोगों ने उसमें अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ मार्केट लगाने का काम करते थे, धन पैसे वसूली का काम करते थे। जब हमने उस ज़मीन को फोर्सफुली कब्जे में लिया, वो न्यायालय में गए, न्यायालय में भी नगर निगम जीत करके आया, और फिर उसके बाद 19 महीने के लिए हमने बाज़ार लगाने का टेंडर किया, और 53 लाख रुपये हमने टेंडर आवंटित किया है। हमारी आमदनी का बड़ा स्रोत बना है। आज वो ज़मीन हमारे प्रबंधन में है। उसके बाद से हमारा ज़्यादा फोकस हुआ कि जो बड़ी ज़मीनें हैं उसको जांच की जाए, उस पर अपना कब्जा प्राप्त किया जाए। उस चरण में हमने भोलानाथ गार्डन और टनकपुर रोड पर जो नजाकत खां के नाम से एक बगीचा जाना जाता है, वो अच्छन खां के नाम का बगीचा जाना जाता है। जैम फैक्ट्री का जो हमारा ग्राउंड है, भवन है वो, और ये जो मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है क्षेत्र बनभुलपुरा वार्ड नंबर 31 में, ये इनको हमने चिन्हित किया। पूर्व में हमने भोलानाथ गार्डन का कब्जा प्राप्त कर लिया है। अब जो वार्ड नंबर 31 में मलिक का बगीचा नाम से क्षेत्र जाना जा रहा है, उसका भी कब्जा प्राप्त किया। जो अवशेष ज़मीन बची थी, जो अच्छन खां नाम से बगीचा जाना जाता था, नजाकत खां के नाम से भी जाना जाता है वो बगीचा, उसमें भी हमने लगभग 2 एकड़ ज़मीन कब्जे में प्राप्त कर ली है। वहाँ पर गौशाला बना है। जैम फैक्ट्री का भी हमने कब्जा प्राप्त कर लिया है, वहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है। तो ये एक पूरी सीरीज थी जो अवैध जो नजूल ज़मीनें थी, जो अवैध कब्जे थे, और उनमें प्लाटिंग की जा रही है, बेची जा रही है। मैं आपको एक स्टाम्प दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार के स्टाम्प पर 50 रुपये के स्टाम्प पर 14 लाख रुपया के लिखित करते हुए बेचा गया है। और इस तरह की कार्रवाइयाँ इन सभी ज़मीनों के आसपास की जा रही थी। इसको रोकने के लिए हमने संगठित प्रयास किया, सब पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग सबका मिलता रहा, सबके सहयोग से ही हमने इन ज़मीनों पर कब्जा प्राप्त करने में सफलता मिली है। और जहाँ तक कि स्ट्रक्चर की बात मैं करूँ, तो इस स्ट्रक्चर के आसपास भी नजूल ज़मीनों को स्टाम्प पर बेचने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर आप जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लाटिंग के अवशेष मिलेंगे। वहाँ पर जिस प्रकार से घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी अब आधे अधूरे निर्माण भी आपको दिखेंगे। उनसे आप दस्तावेज मांगेंगे कि आपको क्या दस्तावेज है, मकान बनाने का दस्तावेज मांगेंगे, नक्शे के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे, ज़मीन को स्वामित्व के रूप में अभिलेख की जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई जानकारी आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल मेरा है। इन सब को ध्यान रखते हुए सरकारी ज़मीन को संरक्षित करने के लिए हम वहाँ गए, हमने अपना काम किया, और वापसी के दौरान अराजक तत्वों ने अराजकता उत्पन्न करी है। यह एक चिंता का विषय है, इसीलिए इसमें FIR दर्ज कराई गई हैं और पुलिस इसमें अपनी जांच की कार्रवाई कर रही है। 30 जनवरी को जब नोटिस भेजा गया यहाँ के लोगों को, और अब्दुल मलिक जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, क्या ये बात पहले से प्रशासन द्वारा तय थी कि अगर अब्दुल मलिक जो है पेश नहीं होते, अपना पक्ष नहीं रखते, तो ये फैसला, ध्वस्तीकरण का फैसला जो है वो 8 फरवरी को ही लिया जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, सुरक्षा की दृष्टि होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत समय पहले डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। लेकिन पहले ये कार्रवाई 4 तारीख को की जानी थी जी। 4 तारीख को कुछ प्रकरण लाए गए थे संज्ञान में कि कुछ ये हमारे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना है। तो निस्तारण कार्रवाई में 2-3 दिन लग गया था। निस्तारण की कार्रवाई संपन्न होने के दौरान जैसे हमें पुलिस और प्रशासन के सहयोग का आश्वासन मिला, हमने कार्रवाई की। ये सवाल बार बार इसलिए भी उठ रहा है, 8 फरवरी का दिन जो था वो बेहद बेकार दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले 7 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में UCC लागू हुआ था, जिस पर हाई अलर्ट पर उत्तराखंड था। उसके बावजूद प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो 8 फरवरी को हुई, जिसको बहुत खराब जो है फैसला कहा जा रहा है। यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई 4 फरवरी को होना था जी। इसका पत्र SSP साहब को पहले ही दे दिया चुका, 2 फरवरी को ही दिया जा चुका है। अर्थात ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि हम इसका कोई संबंध उससे है और ये उसके कारण कुछ किया गया है। 4 तारीख को होने वाला कार्य, जो कि एक प्रार्थना पत्र के जो साफिया मलिक नाम की महिला हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिलाधिकारी महोदय,
उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में जो 1-2 दिन का विलम्ब हुआ उसके कारण से ये 8 तारीख को गया है, नहीं तो ये कार्रवाई 4 तारीख को संपन्न हो चुकी होगी। अच्छा, पहले की तस्वीरें, ड्रोन सर्वे की पहले की अगर तस्वीरें देखें, आप लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है पूरी तैयारी के साथ गया था, हालांकि अतिक्रमण फैलाने या जंग लड़ने नहीं गया था, अपने काम से गया था। उसके बावजूद जो दूसरा पक्ष है जिसको अराजक तत्व भी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से था, उसको पता था कि प्रशासन जब आएगा तो किस तरीके का बर्ताव करना है, क्योंकि घर की छतों पर पत्थर पहुंचना पहले से, वो भी इतनी संख्या में, ये आसान और आम बात नहीं है। देखिए, जब हम सनी बाजार का कब्जा हमने मुक्त कराया जी, आसानी से कराया, जो आंतरिक विरोध हुआ, हमने जो लोग विरोध करना है उनसे हमने टेबल टाक करके हमने कहा कि भाई देखो, मशल पावर से अगर आप लेना चाहेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में उनके साथ हमारा जो भी सुनवाइयाँ थी पूरी की गई और कोर्ट का फैसला नगर निगम के पक्ष में आया। हमने इनसे भी कहा था, हमने नोटिस भी दिया था, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज उससे कड़ी कार्रवाई हो गई है, तब भी उनको जाना चाहिए, अपना राइट इस्टेब्लिश करना चाहिए। इस्टेब्लिश राइट होगी तो उनकी संपत्ति मिलेगी, हमसे कंपनसेशन भी राइट मांग कर सकते हैं। लेकिन अराजकता उत्पन्न करना किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है सभ्य समाज में, और ये जिन लोगों ने किया है वो निश्चित तौर पे शांति भंग करने के दोषी हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा हालात जो हैं, अशांति पर शांति काबू कर ली गई है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह से डर और भय का माहौल पैदा करेंगे तो आगे कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि सरकारी एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के आदेश हैं, राज्य सरकार के निर्देश और आदेश के क्रम में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिन्होंने अराजक फैलाया, अराजक तत्वों का जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है, और सीएम साहब ने सीधे सीधे कह दिया है कि दंगाइयों को चिन्हित करके और सीधा गोली मारने का आदेश भी है, उसका भी ऐलान कर दिया गया है। जो भी पुलिस कार्रवाई के संबंध में आदेश किए गए हैं उसके हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है, और जो नगर निगम की संपत्तियों को क्षति पहुंचाएगी उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगी। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फ्री करती हूँ मैं आपको। जिस दिन 8 फरवरी को ये ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम था, क्या ये ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम उसी दिन जो संरचनाएं उस जमीन पर बनी थी वो उसी दिन ध्वस्त कर दी गई थी, या कुछ ढांचा है जो बच गया जिसको अब फिर से वहाँ प्रशासन जाएगी? देखिए, वहाँ पर संरचना जिसको कि हम क्षतिग्रस्त करना करते हैं, ध्वस्त करना करते हैं, उस तरह से हो चुका है, लेकिन अब पूरी तरीके से उसको तोड़ करके उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाने का काम अभी नहीं हो पाया है। शांति स्थापित होने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सारी बातें आपने सुनी, सारी बातचीत आपने नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय जी द्वारा सुनी। उन्होंने तमाम दस्तावेज शुरू किए, दिखाए कि किस तरह से ये जो यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जो घर बनाए गए हैं, जो मकान बनाए गए हैं और जिस तरह की संरचनाएं बनाई गई, इसका कार्यक्रम कई सालों से चल रहा था। प्रशासन का जो भी ध्यान था, जब से इनकी यहाँ पर जो है नगर आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, उसके बाद की स्थिति इन्होंने हमें बयां कर दी है, लेकिन उसके पहले क्यों प्रशासन की नज़र उस पर नहीं पड़ी, इस बात को लेकर अभी भी सफाई नहीं दी गई है। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा इस बात की भी जानकारी आपको मिल चुकी है कि जो संरचनाएं थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई उस स्थान पर होनी है, जिसको लिखा गया है, जिसको तय किया गया है, वो अभी बाकी है। इसके संदर्भ में भी आगे शांतिपूर्ण माहौल बनने के बाद, तनावपूर्ण जो स्थिति बनी है उसको खत्म होने के बाद स्थितियाँ प्रशासन जाएगा और स्थितियाँ फिर से काबू में लाई जाएंगी और अपना काम को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ इस मामले में आगे जानकारी मिलती है वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी।